नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या, पुलिस व्यवस्था की खुली पोल। गयाकोटा के रहस्य मेले में बुंदेली राय की धूम। नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ दमोह में। सीसीआरटी के सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे हत्या के मामले की। सनसनीखेज मामला सामने आ जाए कि युवक की दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या कहीं और नहीं बल्कि उसके घर के सामने ही की गई। पहली चाकू गले में मारी गई। जब युवक नीचे गिर गया, भागने का प्रयास किया तो दो चाकू सीने में मारे गए। युवक मौके पर ही ढेर हो गया। युवक का नाम गोलू है, जो कि ग्वारझामर का रहने वाला था। दमोह अपने मामा के घर पर रहता था। यहीं पर गैस एजेंसी में काम करता था, लेकिन उसकी हत्या कर दी। 3 युवकों ने यह हत्या की है। किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, दिन दहाड़े यह हत्या हुई। सुबह लगभग 7 बजे की यह घटना बताई जा रही है। क्या कहना है मृतक के मामा का, आइए हम आपको सुनाते हैं। गोलू नाम है उसका। सब्जी मंडी से छोड़ के आ रहा था भरेंज के लिए, अपने मामू के लिए छोड़ के आ रहा था सब्जी मंडी से। इरशाद नाम के लड़का ने और इमरान और शकील, तीनों जनों ने पकड़ कर रास्ते में चलत गाड़ी में चाकू मारी और दुकान से जान बचा के भागा। किसी सीना में चाकू मारी और जब तक हम लोग आए 15 मिनट में सांसें खत्म हो गई। क्या कारण था? कारण कोई नहीं था। रात में भी गए थे ये लोग तलवा लेके। परदेसी आदमी है, हमारे किधर रह रहा था। उन्हें कोई बोलने वाला नहीं है तो मसक लो। इसके पूर्व कोई बात विवाद? कोई बात विवाद नहीं। कहाँ का रहने वाला है? ग्वारझामर यहाँ कब से रह रहा था? दमोह में रह रहा 2 साल से। हमारा बने है, हमारे पास रहता, हमारे साथ काम करता था, टंकी उठाता था, पटकता था। गैस एजेंसी का काम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अब्दुल हकीम। आपका कौन है? भांजा बने। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के द्वारा बताया गया। कौन आरोपी है? अभी सुबह 7:30 बजे अमीन नाम का व्यक्ति है, जो ग्वारझामर निवासी है। बड़ापुरा में अपने चाचा के 7-8 साल से रहता था। इंडियन गैस एजेंसी में काम करता था। आज सुबह सब्जी मंडी किसी को छोड़ कर आ रहा था। बड़ापुरा में अज्ञात व्यक्तियों ने उसके साथ चाकू से हमला किया और घटनास्थल पर ही अमीन की मृत्यु हो गई, जो कि उसकी वैज्ञानिक कार्रवाई की जा रही है और डेड बॉडी पीएम के लिए रवाना किया गया है। सर, विवाद की वजह क्या बताई जा रही है? विवाद का विषय अभी क्लियर नहीं। उस पर सभी बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। सर, आगे जो भी साक्ष्य आएंगे वो साधारण उसमें अध्ययन कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपियों की पहचान हो पाई? वो जल्द ही हमारी टीम लगी हुई है, जल्द ही वो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन है। सर, कोई आरोपी पकड़े गए? कुछ सुनने में आया अभी क्लियर नहीं है। मामले की जानकारी रखते ही भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। स्थानीय लोगों के द्वारा 2 आरोपियों को उन्हीं के घर में बंद कर दिया था। एक आरोपी मौके से फरार हो गया। होली के पूर्व जिस तरह से खून की होली खेली गई है, ऐसे में होली पर्व पर दमोह में शांति बनाए रखना पुलिस के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। गयाकोटा का रहस्य मेला पिछले 2 से 14 वर्षों से लगातार जारी है। यहाँ पर लोक कलाकारों को मंच दिया जाता है। एक से बढ़कर एक आयोजन होते हैं। वहीं शासकीय योजनाओं का लाभ भी लोगों को एक ही पंडाल के नीचे मिल सके, ऐसे भी इंतजाम होते हैं। यहाँ पर बीती रात 101 नर्तकियों द्वारा प्रसिद्ध बुंदेलखंड की राई प्रस्तुत की गई। गायक जित्तू खरे और रामदेवी मासूम के बीच जवाबी मुकाबला एवं उनकी कलाकारी मंडली के साथ ही उन्होंने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। शाम 7 बजे से ऑर्केस्ट्रा एवं मुंबई इंदौर से आयु डांस ग्रुप के द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। 9 बजे से राई नृत्य प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव एवं उनके पुत्र रहस्य मेला कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक दीपू भार्गव भी मौजूद रहे।
भैया बीच में से करिया डाड़ी गोरे गाल आगे की लाइन नहीं चिल्ला में कि करिया डाड़ी गोरे गाल अपनी जग जा कि करिया डाड़ी गोरे गाल अपनी जग जा हमारे अतुल मिश्रा जी अतुल भास्कर आपको मेरे शिक्षक से एक 30 रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे मंत्री उपाध्याय जी को धनिया शिशुपाल भैया जी और आपकी तरफ से 1100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद कहना है। बताया जाता है कि 50,000 से अधिक जनता यहां पर मौजूद थी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भरत चौरसिया, वसंत यादव, विक्की जैन, अमित प्यासी, थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे एवं पुलिस बल मौजूद रहा। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक बड़ा चोरी का मामला सामने आया। इस क्षेत्र में एक और बड़ी चोरी हो गई है। लगभग 5 लाख रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत आने वाले माधुताल कोटा तालाब में चोरी की घटना हुई है। बताया जाता कि अज्ञात चोरों के द्वारा बीती रात नासिर भाईजान के घर में प्रवेश किया। यहां पर रखे सोने चांदी के जेवर एवं नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बताया जाता है मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, बेटी की भी शादी है। ऐसे में इनके द्वारा यहाँ नगद पैसा घर पर रखा गया था, सोने चांदी के जेवर रखे थे। लगभग 5 लाख रुपए की चोरी की घटना घटित हुई है। अज्ञात चोरों के द्वारा इस घटना को घटित किया गया है। मामले की जानकारी परिवार को लगी तो परिवार के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई। बहरहाल जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत बड़ी बड़ी चोरी के मामले सामने आए हैं, जहां पर बीएसएफ जवान के घर पर चोरी हुई थी। इसके अलावा मेहता बगीचा में भी बड़ी बड़ी चोरी हुई हैं, लेकिन आज तक किसी भी चोरी का खुलासा जबलपुर नाका चौकी पुलिस नहीं कर पाई। क्या नाम है? भैया मेरा नाम है चांद खान। क्या हो गया? ग्राम कोटा तला, और मैं ग्राम रक्षा समिति का सदस्य भी हूँ और छोटा सा जनप्रतिनिधि भी हूँ। मेरे यहाँ रात में चोरी हुई है। हमारी नासिर भाई हैं, चाय पान की दुकान खोलते हैं ठीक पे। उनके यहाँ रात में चोरी हुई 1 से 2 के बीच में। इन लोगों ने मुझे 3 बजे रात में उठाया, भैया चोरी हो गई है, आप देख लो। और फिर मैं आया, पूरी स्थिति देखी तो वो समझ में आया कि इस दीवार के ऊपर से जो निशान बने, ये निशान चेक किया अपन ने कि यहाँ से कोई चोर चढ़ा है। उनका कहना था ये तसला इधर रखा था, ये उधर पहुँच गया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने आके देखा कुछ था ही नहीं, सब बगड़ा हुआ पड़ा था। फिर जाके हमने 4 बजे रात में पुलिस में सूचना दी है और प्रभारी साहब से भी बात हुई, तो वो अभी आने वाले हैं 1 घंटे से। कितना चला गया होगा लगभग? अब उनके कहने से तो ये रखा गया 3 लाख के लगभग केस था और करीब 1.5-2 लाख रुपए के जेवर थे। लड़की शादी के लिए है तो वो जेवर भी बनवाते रहे और इनकी कुटीर का काम लगना था। तो कुछ शासन देता है तो कुछ आदमी जब अपने जेब पे लगा दे तब वो सही तरीके से बनती है। उसके लिए उन लोगों ने पैसे जमा करके रखे थे। बच्चों की गुल्लक थी वो तोड़ के रखी, कुछ पैसे बैंक में जमा थे वो निकाले करे, ऐसे करके उनने अपनी व्यवस्था करके इनको जाना था सामान लेने।
और काम लगा ही, आप देख सकते हैं ये कालम आलम भरे खड़े हैं। तो इस वजह से उनने पैसा इकट्ठा करा था। अब वो पैसा करके आजकल में वो सामान लेते, तभी रात में किसी ने जैसे भी जो कुछ हुआ हो और वो घर में भी रहे वो चोरी हो गई है। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक संपूर्ण मामले में कोई कार्रवाई पुलिस कर पाती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन किए जा रहे हैं। सरकार को नींद से जगाने का प्रयास किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं कहती हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना वादा निभाएं। वहीं उन्हें अपना वादा याद दिलाने के लिए आज सुंदरकांड का पाठ भी उनके द्वारा किया गया। काफी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर में किया गया, जहां विभिन्न मामलों का निपटारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय भागवत प्रसाद पांडे सहित न्यायाधीश गणों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन एवं पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीबार, प्रभारी अधिकारी लोक अदालत एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश संजय कस्बार विशेष रूप से मौजूद रहे। इस संबंध में माननीय न्यायाधीश एवं दमोह कलेक्टर से चर्चा की। के आदेश अनुसार माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर और हमारे माननीय प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश महोदय श्रीमती रेणुका कंचन मैडम के मार्गदर्शन में आज 12 मार्च को इस वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत में सभी प्रकार के समझौता योग्य दीवानी और आपराधिक प्रकृति के मामले रखे गए हैं। लगभग 2000 मामले जो कोर्ट में पेंडिंग हैं इस लोक अदालत में रेफर किए गए हैं और उन सभी मामलों में न्यायालयों से पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए, उन्हें सूचित किया गया है आज उपस्थित रहने के लिए। और जो करीब 4500 मामले ऐसे हैं जो प्री लिटिगेशन के तौर पर कोर्ट में पेश हुए हैं। उन प्री लिटिगेशन केसेस में भी सभी विभागों के अधिकारी आज यहाँ मौजूद हैं। और अदालत का कार्यक्रम जो है दमोह जिले में हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। पूरा कोर्ट प्रीमाइसेस हो, जितने भी अपने विभाग जिसमें जुड़े हुए हैं बैंक से, सभी लोगों का पूरा पिछली 3-4 लोक अदालत में आप जैसे देखते हैं विदित है कि दमोह जो है लगातार बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसी तरह भी हम लोग जो है पूरी तैयारी इस बार भी किया है और यही अपेक्षा है कि इस बार भी जो है दमोह जिला जो है बाकी जिलों से अपेक्षित जो है बहुत अच्छा यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। और लोगों से भी यही निवेदन है कि जितने भी केसेस में वो हो सकती है अपना दोनों के बीच में हम लोगों की कॉम्प्रोमाइज़ हो या दोनों के बीच में जो विन विन सिचुएशन आ सकती है, तो वो सभी लोग जो है आज की इस लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपना केसेस जो भी होंगे वो क्लियर करवा लें। और यही अपेक्षा है कि दमोह जिला जो है इस बार भी अच्छी अपना परफॉर्म जो है कर पाए। नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसे सार्थक बनाने के लिए भरसक प्रयास सबका आवश्यक है, क्योंकि इससे कई लाभ हैं। पक्षकारों का आर्थिक बोझ लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों को निपटारे में नहीं पड़ता है, समय की बचत होती है, लोगों में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता है। इन सभी उद्देश्यों के साथ में ये लोक अदालत का आयोजन शासन के द्वारा किया जाता है। इसमें लोगों की काफ़ी भलाई है, वो काफ़ी अच्छा आयोजन इस प्रकार का है। पिछले लोक अदालत में भी दमोह जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 2 लोक अदालतें हुई, दोनों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आज 2022 की प्रथम लोक अदालत है। इसमें भी प्रयास यही रहेगा कि हमारा जो पुराना रिकॉर्ड है वो अभी भी कायम रहे। धन्यवाद। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जो मामलों का निपटारा होता है उसमें न किसी की जीत होती है न किसी की हार होती है।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। CCRT में स्वच्छता उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि स्वच्छता अभियान भारत सरकार का एक बड़ा आंदोलन है। इस अभियान में जन भागीदारी और जन सहभागिता बहुत जरूरी है। इस अवसर पर विधायक हटा PL तंतवा, कलेक्टर S कृष्ण चैतन्य, सीओ जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव सहित काफी तादाद में स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही। CCRT का ये ऑनलाइन वर्कशॉप का आखिरी दिन उस पवित्र भूमि पर है जहाँ पर संत जुड़ीराम जैसे 350 वर्ष पहले जो निर्गुण कवि हुए हैं, रमा मिस्त्री जैसे साहित्यकार जो हटा की धरती पर पैदा हुए, उनको भी 150 वर्ष से ज़्यादा हो गए। सैयद रजा हैदर जी, उनकी शिक्षा का केंद्र रहा है दमोह। ICS की धरती रही है। अच्छे लेखक और अच्छे चिंतन और अच्छी साधना का केंद्र है दमोह। बुंदेलखंड में जितना पुरातत्व संग्रह इस धरती पर है वो बेशकीमती है। तो CCRT का ये केंद्र इस जागरूकता के साथ हमारी उन प्राचीन परंपराओं में, जहाँ रानी दुर्गावती की राजधानी सिद्धौरगढ़ हो या अन्य बिखरी हुई हमारी संपदा, उन सबको एकत्रित करने में सहयोग करेगा। अगर आने वाली वर्तमान की पीढ़ी जो हमारे छात्र भाई और बहन या बेटे और बेटियां हैं, अगर इस विरासत को संभाल लेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि सिर्फ गर्व करने की बात नहीं होगी, बल्कि भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारा एक बड़ा योगदान होगा। और मैं मानता हूं कि जितनी लंबी परंपरा है हमारी बकायन की गुरु परंपरा, मतलब संगीत, साहित्य और साधना के क्षेत्र में हम अव्वल स्थान रखने वाले जिले हैं। तो मैं मानता हूँ CCRT इस को पूरे देश और दुनिया में परिचित कराएगी। यही मेरी शुभकामना। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बीती रात दमोह के महाकाली चौराहे के समीप एक चाकूबाजी का मामला सामने आया, जहां पर एक बैंक अधिकारी के घर में घुसकर मारपीट की गई, फिर उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया। घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बैंक अधिकारी का नाम विनोद साहू है, जो कि एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। उसके बाद फिर जब पुलिस आई तो मैं इधर आ गया अस्पताल। काय कैसे विवाद हुआ, क्या हुआ? मैं एक फाइनेंस कंपनी में काम करता हूँ, उसी के केस को लेके हमारे यहाँ पे जांच चल रही थी, जिसमें जो भी लड़कों ने फ्रॉड किया है वो केस की जानकारी मैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैंने ऊपर दी हुई थी, जिसकी ऑडिट चल रही है। इन्हीं सब बातों को लेके विवाद हुआ। किस फाइनेंस कंपनी में? 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। किस प्रकार का लेन देन है? नहीं, मेरा कोई लेन देन नहीं है, लेन देन तो लड़कों का रहता है। फाइनेंस कंपनी किस प्रकार का? हाँ, प्रॉपर लैब करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर लोन देते हैं। क्या नाम है? वैभव साहू। कहाँ रहते? महाकाली चौराहा। उम्र कितनी है? 30 साल। चाकू जिसने मारी उसको पता है? भीम उपाध्याय के साथ में आया था, मोहित दुबे का भाई और भीम उपाध्याय, और एक और लड़का था जिसने मुझे चाकू मारी है पकड़ के। मैं नहीं जानता उसको क्या नाम है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पथरी नगर के लोगों के द्वारा शनि मंदिर की पुजारी का विरोध किया गया है। इस संबंध में ज्ञापन भी अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया है। नगर के शनि मंदिर के पंडित कुशपुरी एवं गोपालपुरी और पप्पू बाबा के विरोध में आज कुछ नगरवासियों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि शनि मंदिर के पुजारी के द्वारा अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है एवं शनि मंदिर प्रांगण से गांजा बेचा जा रहा है। युवाओं को लगातार नशे का शिकार बनाया जा रहा है। कुशपुरी एवं गोपालपुरी द्वारा रोज शराब गांजा पीकर मंदिर प्रांगण मोहल्ले में गंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। 8 मार्च को करीब 2 बजे बजरंग दल एवं थाना प्रभारी पथरिया को गाली गलौज किए जाना तथा हाथ पे तलवार लेकर शहर में डर का माहौल बनाए जाने का आरोप भी है। उनके द्वारा मंदिर की यार्ड में शराब गांजे के कार्य होते हैं।
और भी अनाकृत कार्य होते हैं जिसका एक विवाद चल रहा है। और उसमें उनको समझाने की बात एक हमारी महिला बेटी की जो पुलिस आरक्षक थी उनके द्वारा भी समझाया गया, तो उनके साथ भी अभद्रता की उसने प्रशासन का भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। और जाके कमिश्नर साहब को ये कि उन्हें ज्ञापन दिया है कि जिसमें लूट का मामला बनाया है नगर के लोगों पे, बजरंग दल पे और भी अनूपे मिशन करने लोगों के ऊपर। तो ये आपसे मांग करने के लिए आए हैं कि ऐसे संतों का विरोध करते हम लोग जो सनातन को। आज हम लोग अनुविभागीय अधिकारी महोदय के पास इस संदर्भ में आए हैं कि जो पुष्पुरी बाबा शनिदेव मंदिर में हैं उनके द्वारा गांजे शराब के अवैध रूप से काम किए जाते हैं और एक सनातन को ये बदनाम करने की साजिश है। और उनको एक बार समझाने के बाद भी कि भैया ऐसा काम ना हो जिसमें सनातन बदनाम ना हो, उस चीज़ को वो ध्यान में ना रख के एक अभद्रता की जाती है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं कि कैसे कैसे मामले हैं। और अभी 5-7 दिन पूर्व की घटना है, उस घटना में बैठ के उसको परामर्श हो गया था कि भैया अब आगे कुछ नहीं करना है। उसमें उन्होंने जाके अपने उसको क्या कमिश्नर को है किसी को नया आवेदन दिया उसमें कि हमारे यहाँ मंदिर में जाके डकैती डाली गई। और बजरंग दल या पतंजलि या कोई भी नगर के वरिष्ठ लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दे के और तलवार लेके नगर में घूम के एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है कि हम इसकी FIR करा देंगे, इसको जेल भिजवा देंगे, ये कर देंगे। इसके पूर्व एक ज्ञापन और दिया गया है एक पुष्पुरी बाबा के खिलाफ हिंदू संगठन ने दिया है, क्या है? कोई साधु संत की शिकायत है, उसमें ये चाहते हैं कि उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हो, तो थाना प्रभारी को आवेदन उनका कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। देखने लायक होगा नगरवासियों की मांग पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। पथरिया से आफताब खान की रिपोर्ट। पथरिया के जैन समुदाय के बीच जैन मंदिर की संपत्ति हड़पने एवं मनमाने तरीके से मंदिर की परिसंपत्ति पर अवैध रूप से अधिपत्र करने को लेकर जैन समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर, जो कि सकल दिगंबर जैन समाज पथरिया का पंचायती मंदिर है, वहाँ सभी जैन समाज के लोग कार्यक्रम व धार्मिक आयोजन एवं सभी जैन धर्म के लोगों के अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं एवं साधु संत जब भी नगर में आते हैं इन्हीं धर्मशाला में उनका रुकना होता है तथा उपरोक्त आयोजन से जो आय प्राप्त होती है कुछ जैन समुदाय के लोगों को एवं उनके रिश्तेदारों द्वारा हड़पने व मंदिर की संपत्ति, धर्मशाला आदि को निजी संपत्ति अपना अधिपत्य जबरन जमाना चाहते हैं तथा पिछले 15 से 17 वर्षों से जो आय प्राप्त हुई है उसको छुपा रहे हैं। इस आशय का एक ज्ञापन सौंपा गया। उनसे लगातार आपसी विवाद हो रहा है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। आज तक पथरिया में जैन समाज में ऐसा कुकृत्य कभी नहीं हुआ जैसा आज यहाँ पर हो रहा है। श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर पथरिया में पिछले कुछ समय पहले अवैध रूप से ट्रस्ट बनाने की कोशिश की गई बिना वहाँ के व्रत भंडारियों और समाज को सूचित किए। चूँकि वो केस SDM महोदय के यहाँ से निरस्त करके हम लोगों की उसमें जीत हुई। उसमें आदेश था कि आप लोग सब मीटिंग करके एक बार नया सबको सहमति विश्वास में लेके हुए बना लें। उसके लिए चूँकि समाज की बैठक का आयोजन किया गया था कल संत भवन महावीर दिगंबर जैन मंदिर से, तो उसके संबंध में हम लोगों को धमकियां प्राप्त हुई कि बैठक करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, बैठक हो नहीं सकती, झगड़ा हो जाएगा। इसके बाद भैया हमने कहा झगड़ा नहीं होगा, प्रशासन की अपन निगरानी में करेंगे। बैठक का निरस्त किया तो कल शाम को व्यक्तिगत रूप से एक एक जन को चिन्हित करते हुए जो कमज़ोर हैं, जो किसी जो सीधे साधे लोग हैं, उन्हें निशाना बनाया गया। गुनु जैन है, इनके लिए मारपीट की गई, इनके साथ इनको धमकी दी गई कि अगर तुम इनके सही का सही आप ऐसा करोगे, न्याय की बात करोगे तो हम तुम्हें देख लेंगे, आप केस बनवा देंगे। हम उसको डराया धमकाया गया और मारपीट की गई। इसके संबंध में हम लोगों ने हम लोग कल चूँकि ऐसी घटना की जैसी जानकारी प्राप्त हुई हम लोग सब इकट्ठे हुए। हम लोग माननीय थाना प्रभारी महोदय के यहाँ गए, एक FIR दर्ज कराई जिनके जैसा ये घटना था वो बता के उनको। और चूँकि आज ये इतना आक्रोश है जैन समाज में पथरिया में, कुछ चंद लोगों को छोड़ के जिनका मंदिर पे कब्जा है, जो उससे लाभ ले रहे हैं, उनको छोड़ करके बाकी सब लोग यहाँ आए हुए हैं। SDM मैडम के यहाँ सबने ज्ञापन दिया है कि मैडम आप संबंधित पूरी मंदिर की जांच करवा के दोनों पक्षों को बुला लें और जो माध्यम है उसमें मध्यस्थता करते हुए जो न्याय संबद्ध चीज़ है, प्रक्रिया है, उसको शुरू करके ये सब न्याय
करने की कृपा करें इसके संबंध में। और हमारा सब शासन प्रशासन से एक निवेदन भी है कि चूँकि जो सही का साथ दे रहा है वो कमज़ोर आदमी के साथ आप खड़े हों, उसके साथ कोई ऐसी घटना अप्रिय घटना ना हो जाए कि भाई कोई आज के समय में सही के साथ खड़ा ना हो पाए। इसलिए सब लोग आए हैं कि भैया और अन्य किसी के साथ ऐसी कोई दुखद घटना, उसके साथ कोई ऐसी मारपीट और ऐसे कोई डराया धमकाया, हम उसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं कि हम लोग मतलब पुलिस सबने प्रतिष्ठान बंद करके इसका विरोध भी दर्ज कर रहे हैं और सबसे अपेक्षा भी रख रहे हैं कि जिनको लगता है और सबको मालूम पथरिया में जैन नहीं अजैन सब में ये बात मालूम है कि यहाँ पे मतलब क्या गड़बड़ घोटाला ये लोग कर रहे हैं सब लोग, तो सबको जानकारी है, कोई छिपी बात नहीं है, सबको जानकारी है, सब विरोध में है। मैडम ने कहा है कि सोमवार के दिन इसके अपन दोनों पक्षों को थोड़ा सा बुला के सहमति से सब उनसे मांगेंगे और जो भी कार्रवाई होगी। इसका जैन समुदाय का एक मंदिर है और उसमें जो अध्यक्ष हैं उनसे लेकर के इनके समाज में कुछ आपसी विवाद है और कल समाज की बैठक बुलाई थी जिसमें कुछ विवाद हो गया था, इसी संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। हमारे द्वारा अभी थाना प्रभारी को भी बताया गया है और दोनों पक्षों को बताया गया है कि शांति बनाए रखें और विवाद अगर होता है तो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और बंद पत्र की कार्रवाई की जाएगी और समाज के सभी पक्षों को बुला करके और प्रशासन की उपस्थिति में बैठक करवाई जाएगी। देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक और क्या कार्रवाई होती है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। गड़ाकोटा तहसील परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यहाँ भी काफी मामलों का निपटारा किया गया। नेशनल लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी आशीष धुर्वे एवं पल्लवी से न्यायाधीश की अध्यक्षता में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। गड़ाकोटा यूनियन बैंक के लंबित प्रकरणों के लिए भी निपटाया गया। इसी तरह विद्युत मंडल, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, नगर पालिका सहित अन्य विभागों के लंबित प्रकरणों को निपटाया गया। इस संबंध में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी से हमने चर्चा की। लोक अदालत लगी है, इसके बारे में आप क्या क्या जानकारी दो? आज माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के दिशा निर्देश पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिसमें आज गढ़ाकोटा में व्यवहार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी आशीष धुर्वे एवं श्रीमती पल्लवी सिंह और हम सभी अधिवक्ता संघ गढ़ाकोटा के पदाधिकारीगण इस नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से और सफल बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और हम सभी को विश्वास है कि सभी पक्षकारों और आमजन को इस नेशनल लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, ऐसा हम सभी का उद्देश्य है और हम सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर उपाध्यक्ष विनोद पटेल, हेमराज प्रजापति, बहराम खान, राजाराम कोरी एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोह के शोभानगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। पार्वती जी मना के हारे ना माने त्रिपुरारी विरज में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नचेंगे, राधा संग श्याम नचेंगे, मैं भी नचूंगा। हरे रास रचे में चलो महाराष्ट्र सामने। पार्वती
अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। खेल एवं युवक कल्याण विभाग दमोह के द्वारा विधायक कप का आयोजन किया गया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दमोह पुलिस अस्पताल के वॉलीबॉल ग्राउंड पर इस मैच का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दमोह विधायक अजय टंडन मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा ने की। इस अवसर पर कांग्रेस जनों की उपस्थिति देखी गई। किस तरह से मैच आयोजित हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैच फिर से शुरू होता हुआ बढ़िया शॉट और ये बढ़िया स्मैश। मैच अपनी गति में चलता हुआ ये आयोजन हर जिले में पूरे प्रदेश के अंदर विधायक कप हो रहा है, लेकिन विधायक कप की विशेषता ये है कि जिस विधानसभा क्षेत्र का विधायक उसी विधानसभा क्षेत्र की टीमें भाग लेंगी, इसमें कहीं और से नहीं आ सकती। तो ये दमोह विधानसभा क्षेत्र के सभी खिलाड़ी, वॉलीबॉल के खिलाड़ी आज यहाँ पर अपने बढ़िया वॉलीबॉल मैच का वो कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ कल यहाँ पर एक कबड्डी प्रतियोगिता भी होगी, जो कि गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता होगी। आज का मैच हो रहा है SRC क्लब और फ्रेंड्स क्लब, ये दोनों टीमें दमोह की टीमें हैं। हम लोग का सीधा उद्देश्य है कि युवाओं को खेल के माध्यम से अनुशासन में सिखाया जाए और इनका शरीर भी पौष्टिक होगा। और यह पूरा टूर्नामेंट हमारे खेल एवं युवक कल्याण की ओर से है। हम सब यहाँ पर मैच का आनंद ले रहे हैं। उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात रखी गई। कार्यक्रम में काफी तादाद में खेल प्रेमी की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या, पुलिस व्यवस्था की खुली पोल। गयाकोटा के रहस्य मेले में बुंदेली राय की धूम। नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ दमोह में। CCRT के स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।